अगर चंद्रशेखर पे उसी समय लगाम लग जाती, एक्शन होता, तो नहीं ये काम आगे किसी की हिम्मत होती। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा भेदभाव कर रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल करता है। सुप्रीम कोर्ट भेदभाव करता है। अदालत 2 बजे या 1 बजे किसी भी अपराधी या किसी भी उसके लिए खुली हुई हो। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। रमेश बुदिड़ी का मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष के सारे नेता एक सुर में उनके निलंबन की मांग कर रहे हैं। कल ही राहुल गांधी दानिश अली के घर जाकर उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें दिलासा देते हैं कि आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, हम आपके साथ हैं। अब क्या इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई महिला आरक्षण बिल जो है अब ये क्या ठंडे बस्ते में चला गया है? क्योंकि एक गलती भाजपा के द्वारा की गई और सारा जो डिस्क्रेडिट है अब वो उनके मत्थे चढ़ गया है। अब सिर्फ दानिश अली और रमेश बिधूड़ी का ये जो पूरा बवाल है इस पर बातचीत हो रही है। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी पार्टी हो, अब सब एक सुर में रमेश बिधूड़ी के निलंबन की बात कर रही है। अब लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या विपक्ष को एक हथियार मिल गया है? क्या लगता है, विपक्ष को एक नया हथियार मिल गया इस पूरे मामले में? नहीं, विपक्ष को कोई हथियार नहीं मिलने वाला, क्योंकि विपक्ष ने सबसे पहले जो स्टालिन था और उससे भी पहले थे अकबरुद्दीन ओवैसी था। जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मुझे 15 मिनट का टाइम दे दो तो इस भारत के जितने भी हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदुओं की मैं हत्या करवा दूंगा। तो जब उस समय किसी ने कुछ कहा नहीं, देश की अदालतों से लेकर के ये जो विपक्ष में केस तो चल रहा है अकबरुद्दीन ओवैसी पे, तो केस तो चल रहा है। केस चला था और उसे अदालत से बरी भी हो गया वो, मैं आपको बताऊं। दुर्भाग्य से अदालत ने भी कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। अगर पहले से ही एक्शन ले लेती तो शायद हो सकता है कि ये जुबान जो चल रही है एक दूसरे की, ये बंद हो जाती उसी समय। परंतु ना तो अदालत ने कोई ठीक तरह से संज्ञान लिया और ना ही फिर उसके बाद में यहाँ के बिहार के थे चंद्रशेखर थे, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हिंदुओं के लिए और सनातनियों के लिए उल्टा तिरछा बोला। उनके धार्मिक ग्रंथों पर बिना किसी ज्ञान जानकारी के उल्टा तिरछा बोला और उल्टा तिरछा कहा। तब भी जो है किसी ने विपक्ष में जितने भी बैठे हैं आज के लिबरल बोलते हैं अपने आप को, मैं तो उन्हें लिबरंडू बोलता हूँ, वो जो है अपने आप को बड़े वो बनते हैं विद्वान, परंतु उन्हें ज्ञान ना तो उन्हें ज्ञान है धर्म है क्या चीज़। वो धर्म के बारे में भी चंद्रशेखर को नहीं पता कि धर्म चीज़ है क्या। लेकिन सवाल देखिए ये है कि जिस तरह से ये जो धार्मिक उन्माद फैलाने का जो लोग भाषण में दिया करते थे, जो भाषण दिया करते थे, अब ये संसद तक इस तरह की जो भाषा है वो पहुंच गई है। और लोग कह रहे हैं, अब लोग सीधे कह रहे हैं कि क्या नया संसद भवन जो बना है क्या उसमें यही भाषा बोली जाएगी? देखो ऐसा है, शुरू से ही उसमें ऐसी भाषा कुछ नहीं बोली जाएगी, क्योंकि वो जो टिप्पणी की है वो भी उसे संसदीय कार्रवाई से निकाल दी गई है। लेकिन क्या बोलना उचित था? संसदीय कार्रवाई से हटा दी गई है, लेकिन क्या उचित था ये? नहीं, बोलना किसी को नहीं चाहिए। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, अगर चंद्रशेखर पर उसी समय लगाम लग जाती, एक्शन होता, तो नहीं ये काम आगे किसी की हिम्मत होती। जो विपक्ष के बैठे हुए आज सबसे बड़े नेता बनने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जब भी एक्शन हो जाता। सुप्रीम कोर्ट, आपको आपकी जानकारी या जो जनता है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया। उदयनिधि स्टालिन हो जो डीएमके पार्टी के मंत्री हैं और साथ ही साथ ए राजा जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं डीएमके के ही, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी की है। तो अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस तरीके के मुद्दों पे सख्त हो रहा है। अब होना, अगर 4 दिन पहले ही कर लेता, 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट यदि संज्ञान ले लेता एफआईआर दर्ज करवाने का, तो हो सकता है आगे से ये नहीं जो है इतने बोल पाते। परंतु चुप्पी साधे रखनी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर चुप्पी साधे रखी। जैसे कि एक बार ऐसा ही मामला हरिद्वार की धर्म संसद हुई थी, उसमें बोला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही दूसरे दिन कह दिया कि ये हेड स्पीच है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। परंतु उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अच्छी बात है। परंतु जब स्टालिन ने इन समस्त सनातनियों का वध करने के लिए कहा कि इनका बीज नाश नष्ट कर दिया जाएगा, समस्त सनातनियों को मार दिया जाएगा और समूल नाश कर दिया जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साध गया था। और सुप्रीम कोर्ट जो है चुप रहा था, तो इससे लोगों में एक जो होता ना अदालत के प्रति जो सम्मान है वो
सम्मान की भावना ना कम हो गई। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा भेदभाव कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल करता है, सुप्रीम कोर्ट भेदभाव करता है, क्योंकि अगर आई मुस्लिम कम्युनिटी पर आई तो उन्होंने तुरंत ही जो है एक्शन लिया, और जब हिंदुओं की सम्मान और उस पर आई तो सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साध ली। देखो इसमें भेदभाव क्यों करता है, क्यों मैंने कई बार आपने देखा होगा कि जब गरीब हैं, कोई भी हो, गरीब होते हैं, उनकी जमानत नहीं होती, और 9 बजे रात के 9 बजे जो आपने देखा होगा इसकी जो मोदी को जिसने बदनाम किया था, मैडम थी मेरे, तो उनके लिए क्या काम है, 9 बजे उनको अदालत में जमानत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई गरीब होता है, कोई और आदमी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई सुनवाई भी नहीं करता। और 2-2 बजे आतंकवादियों के लिए इसी सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज बैठे हुए हैं ना INDIA के, यही कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, उनके ऊपर उनके कहने से अदालत 2 बजे खुली, और 2 बजे जो है का याकूब मेमन के लिए जो अदालत खुली, जबकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अदालत 2 बजे या 1 बजे किसी भी अपराधी या किसी भी उसके लिए खुली हुई हो। चलिए शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बात की इस पूरे मुद्दे पे, जो रमेश भिधूड़ी और जो दानिश अली का जो ये पूरा मामला चल रहा है, ये इस पूरे प्रकरण में हमने देखा कि किस तरह से जो रमेश भिधूड़ी का ये जो बयान आता है, जो लोकसभा में जो उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद काफ़ी आलोचना हुई उनकी, और लोगों ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, और उसके बाद अब उनके निलंबन की मांग चल रही है। अब देखते हैं कि जो ओम बिरला जो स्पीकर हैं वो इस पर क्या फ़ैसला सुनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है उन पर भी निर्भर करता है, क्योंकि लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, विपक्ष पार्टी के जो नेता है वो एलिगेशन लगा रहे हैं ओम बिरला पर भी, कि जिस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उन्होंने मणिपुर पे बात की तो उन पे जो है सस्पेंड कर दिया गया था उनको, और साथ ही साथ राघव चड्ढा को भी सस्पेंड किया गया था, वो भी मुद्दे पे बात कर रहे थे, अडानी के मुद्दे पे। साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी, उन पे भी विपक्ष के नेता है वो लोकसभा में, उनको भी सस्पेंड किया गया था। तो जिस तरह से देखा कि हमने कि जो नेता है विपक्ष के, उनको सस्पेंड करने में, निलंबित करने में ज़रा भी वक्त नहीं लेते ओम बिरला। तो अब क्या इस तरह के जो असंसदीय जो बयान आए हैं, और कई लोग तो इसे हेट स्पीच तक करार दे रहे हैं, क्या वो अब क्या कार्रवाई करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सचिन के साथ, सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।